इजराइल पर हमास अटैक का कवरेज को देखकर मुझे मुंबई के 26/11 हमले की भी याद आ गई, क्योंकि मैंने भी 2008 में वो उस हमले को कवर किया था। और इस तरह के निशान जो हैं वो साफ दर्शाते हैं कि ये 26/11 से भी बड़ा हमला है और जाहिर सी बात है कि इसमें कई गुना ज़्यादा लोगों की जान गई है। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि इजराइल में इस पूरे एरिया को, जहाँ पर अभी हम हैं, इजराइल के गाज़ा के सबसे नज़दीकी इलाकों में से एक स्देरोत, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कदम कदम पर गोलियाँ पड़ी हुई हैं। और यही चीज़ मैं ऑब्ज़र्व की और मैंने आपको सोचा कि इस रिपोर्ट के ज़रिए दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर कदम कदम पर गोलियाँ पड़ी हुई है, या फिर जो गोलियों के खोखे हैं वो पड़े हुए हैं। और कई तो यहाँ पर इनफैक्ट देखिए कि पूरी की पूरी गोली भी पड़ी हुई है। और इस तरह से जब मैं और मेरे कैमरामैन मान कुछ कदम ही चलते हैं तो इस इजराइल के स्देरोत इलाके में ये गोलियां आपको दर्शाती हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर घमासान लड़ाई हुई। और जाहिर सी बात है कि अगर कुछ कदम चल के आपको इतनी सारी गोलियों के खोखे मिल जाएं, या फिर कुछ तो जैसे कि ये देखिए, एक फिर पूरी साबुत ये बंदूक की गोली, और ये दर्शाती है कि किस तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट हुई है। और हम इनफैक्ट ये देखकर सरप्राइज़ हो गए थे कि ये हाल तब है, इतनी गोलियाँ और इतनी गोलियों के खोखे तब मिल रहे हैं जब यहाँ पर ये देखिए, एक और ये खोखा है, जब यहाँ पर 5 दिन हो चुके हैं अटैक को, और केवल कुछ ही कदम चल के इनफैक्ट कुछ और गोलियों के खोखे। ये मैं आपको इसलिए भी दिखा रहा हूँ ताकि आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर इंटेंस गन बैटल जिसे कहते हैं वो हुई है। और साथ ही साथ आपको ये भी मैं दिखाऊँ, देखिए मेरे हाथ में गोलियाँ पूरी तरह से समा नहीं रही हैं, इतनी ज़्यादा गोलियाँ या फिर गोलियों के खोखे हैं। और मुश्किल से आपने देखा है कि हम केवल 10 कदम ही चले हैं, और ये गोलियाँ साफ दर्शाती हैं कि बहुत ज़्यादा गन बैटल हुई है यहाँ पर। इजराइल के जो फ्रंट लाइन इलाकों में से एक है जहाँ पर हम मौजूद हैं। मुश्किल से हम कुछ मीटर चले हैं और इतनी गोलियाँ हमारे पास हाथ में, या गोलियों के खोखे हमारे पास हाथ में जमा हो गए हैं कि हाथ मेरा पूरा भर गया है गोलियों के खोखे से। ये एक और चीज़ की तरफ संकेत कर रहा है। संकेत ये कर रहा है, जो इजरायली आर्म फोर्सेस हमें बता रही हैं कि इस पूरे इलाके में, जिसे स्पेशल मिलिट्री जोन अब डिक्लेयर कर दिया गया है, चाहे आप स्देरोत का बोलिए, इलाका बोलिए, एश्केलोन का, एशडोद का, इन सभी इलाकों में जो गाज़ा पट्टी से लगे हुए इलाके हैं, यहाँ पर अभी भी इजरायली फोर्सेस को लगता है कि कई हमास के जो आतंकी है वो कई इस तरह की इमारतों में छुपे हुए हैं, और इसीलिए वो इस तरह की घटना को, इस तरह की गन बैटल को फिर एक बार अंजाम दे सकते हैं। तो ये गोलियाँ न केवल इस बात का प्रतीक है कि कितनी इंटेंस गन बैटल हुई है इजरायली फोर्सेस और हमास के आतंकियों के बीच में, बल्कि इस बात की तरफ भी संकेत देता है कि अगर कुछ और हमास के आतंकी अब भी यहाँ पर इस गाज़ा पट्टी के आसपास वाले इजराइल के कुछ शहरों में हैं, तो इस तरह के गन बैटल और इस तरह की लड़ाई और भी आने वाले कुछ दिनों में हो सकती है। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, इजराइल के स्देरोत शहर से एबीपी न्यूज़ के लिए।